नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एलडीसी जो है अपना एलडीसी का जो एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम में सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के जो 50 प्रश्नों का आपका सिलेबस दे रखा है कि भाई 50 प्रश्न आने वाले हैं। उन 50 प्रश्नों की रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरह से आप उनमें बेस्ट स्कोर कर सकते हैं, 50 में से 50 नंबर के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं। तो आज की अपनी ये जो छोटी सी क्लास है, छोटा सा वीडियो है, ये आपकी इसी रणनीति को तय करेगा कि आप किस तरह से साइंस के यानी कि विज्ञान के सारे प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और उन सबको बढ़िया तरीके से एकदम सॉल्व कर सकते हैं ना। तो आज की इस कक्षा में हम सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कस करते हैं कि एलडीसी का सिलेबस क्या है विज्ञान का, और उसी सिलेबस को समझाने के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले कुछ सालों में एलडीसी के अंदर किस पोर्शन से कितने प्रश्न आए हैं, यानी कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या रणनीति रह सकती है, क्या हम बेहतर उसमें कर सकते हैं और पाठशाला आपके लिए उसमें क्या करेगा, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 50 में से 50 प्रश्नों को सही करने की रणनीति। इस वीडियो में हम काफी सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जिनमें एक मुख्य पॉइंट ये भी रहेगा कि सबसे पहले साइंस में आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और पाठशाला इसमें किस तरह से आपको मदद करेगा, है ना। इसमें पाठशाला क्लासेस आपको किस तरह से मदद करेगा, ये भी एक सोचने योग्य विषय है, ये भी एक जानने योग्य विषय है ना। पाठशाला का आपके इस चयन में क्या योगदान रहने वाला है, विज्ञान में इस सफलता को हासिल करने में पाठशाला का क्या योगदान रहने वाला है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले यहां पर दैनिक विज्ञान यानी कि जो साइंस है अपना, इसका सिलेबस देख लेते हैं कि विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या दे रखा है ना, विज्ञान का सिलेबस क्या दे रखा है, पाठ्यक्रम क्या दे रखा है। ठीक है, चलिए। तो विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है दोस्तों, ये दे रखा है आपके, जैसे विज्ञान में 4 चीजें शामिल की हुई है ना। विज्ञान जो है अपना सामान्य विज्ञान, इसमें 4 चीजें शामिल की हुई हैं। एक तो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन शामिल किया हुआ है, केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान। दूसरा आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान शामिल किया हुआ है, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान शामिल किया हुआ है। एक तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, दूसरा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, है ना। दो तो ये शामिल किए हुए हैं। इसके अलावा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कुछ चैप्टर शामिल किए हैं, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कुछ चैप्टर शामिल किए हैं, और साथ में आपको टेक्नोलॉजी के भी 1-2 चैप्टर शामिल करके दिए है ना। साइंस टेक वाला जो पोर्शन है, टेक्नोलॉजी वाला, प्रौद्योगिकी वाला, उस पोर्शन से भी आपको 1-2 चैप्टर दिए हैं बढ़िया वाले, है ना। तो ये साइंस के सिलेबस में 4 पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स वास्तव में इस 4 ही पॉइंट होते हैं साइंस में, तो इन एग्जामिनर ने सिलेबस बनाने वालों ने इन चारों पॉइंट्स को कवर किया है, चारों के चारों पॉइंट्स को कवर किया है। ठीक है, अब कैसे कवर किया भाई चारों पॉइंट्स को, तो चारों से प्रश्न बनाए हैं, चारों से। ठीक है, कैसे बनाए हैं देखो, चारों से प्रश्न कैसे बनाए हैं और चारों से किस तरह से सिलेबस का निर्धारण किया है वो सुनिएगा। सबसे पहले ये जो शुरू वाले 3 चैप्टर आपको दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, यानी कि रसायन विज्ञान के चैप्टर है ना। ये तीनों केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के चैप्टर हैं, जिसमें आपको दे रखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल और केमिकल चेंज। यहां से जनरली प्रश्न बनता है किस तरह का परिवर्तन है, यानी कि एक उदाहरण देगा और आपसे पूछेगा कि भाई इसमें से ये पहचानो कि ये कौन सा परिवर्तन है ना। या फिर लिख के देगा कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है या भौतिक परिवर्तन कौन सा है, और फिर ऑप्शन देगा और उस ऑप्शन में से फिर आपको छांटना पड़ेगा कि कौन सा परिवर्तन है। ऑक्सीकरण और अपचयन और उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, यहाँ उत्प्रेरक से अच्छे प्रश्न बनते हैं। उत्प्रेरक से कई बार हमसे उत्प्रेरक की विशेषताओं से प्रश्न पूछ लेता है। कई बार ऐसा होता है कि उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, तमाम तरह की चीजों से यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता है ना। तो उत्प्रेरक से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और बात करें तो धातु, अधातु और इनके यौगिक, है ना, और कहीं ना कहीं सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो धातु अधातु में तो धातु अधातु की बात करता है और उनके यौगिकों की बात करता है। धातुओं के कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक है, अधातुओं के कुछ यौगिक है, और साथ में ये जो अलग से लिखा हुआ है ना, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, इसमें आपको 10th क्लास के एनसीईआरटी है, उसमें एक चैप्टर दे रखा है
अम्ल क्षार लवण वाला, है ना। और उस अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में कुछ लास्ट में महत्वपूर्ण यौगिक डाल रखे हैं, जैसे उसने ब्लीचिंग पाउडर डाल रखा है, उसने पीओपी डाल रखा है, जिप्सम डाल रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को शामिल किया हुआ है। तो ये तमाम तरह के जो यौगिक हैं जो उसने एनसीईआरटी में शामिल कर रखे हैं, वो एनसीईआरटी वाले टॉपिक यहाँ पर पूछे जाएंगे, है ना। एनसीईआरटी में उस चैप्टर में जो यौगिक पीछे शामिल कर रखे हैं, जो कंपाउंड्स पीछे शामिल कर रखे हैं, वो कंपाउंड्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा तीसरा जो अपना सिलेबस में बिंदु शामिल किया हुआ है, तीसरा बिंदु जो शामिल किया हुआ है वो है अपना कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। कार्बन की दुनिया को शामिल किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जनरल ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, सामान्य कार्बनिक रसायन, उसको थोड़ा सा शामिल करने की कोशिश की है। उसमें कार्बन, कार्बन के अपरूप, महत्वपूर्ण यौगिक, फ्रेओन, सीएनजी, एलपीजी, बहुलक को भी शामिल किया है, और साबुन और अपमार्जक को भी शामिल किया है ना। यहाँ से भी अच्छे प्रश्न बनते हैं साबुन और अपमार्जक से। इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इनकी शोधन क्रिया, साफ सफाई कैसे करते हैं, वो पूछ लिया जाता है ना। इस तरह की कुछ चीजों को यहाँ पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, जिसमें ये दूसरा और तीसरा, ये केमिस्ट्री के 3 चैप्टर शामिल कर रखे हैं ना। उसके बाद में अगले नंबर पे आता है प्रकाश, है ना। अगले नंबर पे कौन सा आता है? अगले नंबर पे आता है प्रकाश, यानी कि यहाँ से फिजिक्स चालू हो जाती है आपकी, ठीक है। यहाँ से आपकी ये तो 3 केमिस्ट्री के हो गए, और यहाँ से क्या शामिल हो जाती है? फिजिक्स को उसने शामिल किया, और फिजिक्स में उसने 2-3 चैप्टरों को उठाया है। फिजिक्स के महत्वपूर्ण 2-3 चैप्टर्स को इसने उठाया है। सबसे पहले प्रकाश यानी कि लाइट, उसमें प्रकाश के नियम, परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उसका निवारण, है ना। ये सब कुछ यहाँ पर डाला गया है। फिजिक्स का चैप्टर है, ये फिजिक्स का। लाइट यानी कि प्रकाश की जानकारी यहाँ पर पूछी गई है आपसे। प्रकाश की परावर्तन, अपवर्तन घटनाएं, दर्पण, लेंस, और प्रकाश की कुछ अन्य घटनाएं जिसमें वर्ण विक्षेपण है, प्रकाश का जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ऐसी भी कुछ चीजों की चर्चा की जाएगी, ठीक है। फिर एक उसने फिजिक्स का अच्छा खासा टॉपिक डाल दिया, और उस अच्छे खासे टॉपिक में उसने विद्युत को शामिल किया। सबसे पहले तो उसने करंट को शामिल किया, और फिर करंट के जो कुछ इफेक्ट्स हैं, धारा के कुछ प्रभाव हैं, चाहे वो तापीय प्रभाव हो, चाहे वो चुंबकीय प्रभाव हो, उस तरह के तमाम तरह के प्रभाव उसने शामिल किए, ठीक है। उस तरह के तमाम तरह के प्रभाव। इसके अलावा उसने विद्युत मोटर और जनरेटर, ये दोनों बहुत अच्छे से जोड़ रखे हैं। जनरेटर और मोटर को जोड़ रखा है, ठीक है। घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियां, उनका रखरखाव, ये सब पॉइंट्स, यानी उसने 2 चैप्टर्स को एक साथ मिला दिया। एक तो चैप्टर यहाँ विद्युत वाला ही, विद्युत धारा वाला, साथ में विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उस चैप्टर को भी इसने इसी में शामिल कर दिया, और एक अच्छा खासा वेटेज का एक अच्छा चैप्टर उसने बना दिया, ठीक है। ये फिजिक्स के आपके 2 चैप्टर मान लो, 3 मान लो, कैसे भी, ये आपके फिजिक्स के 2-3 चैप्टर है ना। फिजिक्स पहले केमिस्ट्री दी, फिर उसके बाद फिजिक्स दे दी, ठीक है। चलिए, उसके बाद वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में जाना चाह रहा है। टेक्नोलॉजी में जाएगा तो टेक्नोलॉजी में उसने क्या कहा? टेक्नोलॉजी में उसने कहा अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 2 नाम ले दिए उसने। अब अंतरिक्ष वाली तो अपनी साइंस से ही संबंधित है, लेकिन ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है, ये दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित है। आईसीटी बोलते हैं इसे, है ना। ये किससे संबंधित है? ये आपके कंप्यूटर से संबंधित है, आईसीटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, है ना। और सूचना प्रौद्योगिकी इसी में शामिल है, ठीक है। तो ये भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, 2 चीजों को शामिल किया, यानी 2 तरह की टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में शामिल की गई है। उसमें एक तो है आपके पास स्पेस टेक यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, और दूसरी है आपके पास कौन सी? सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी। आईसीटी वाला पार्ट हम इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, ठीक है। कंप्यूटर से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा चीजों को, है ना। चलो, इसके बाद में अब ये केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, उसके बाद में आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, और अब बात कर रहा है किसके बारे में? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी की उसने बात कर ली है, और अब वो बात कर रहा है किसके बारे में? बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। ये लो, अब वो बात कर रहा है बायोलॉजी या जीव विज्ञान के बारे में। और बायोलॉजी के बारे में वो सबसे पहले एक चैप्टर लेके आया, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। बहुत अच्छा चैप्टर, प्यारा सा चैप्टर, पूरा मेंडल, डीएनए, आरएनए, पूरा चैप्टर बहुत अच्छी अच्छी चीजों को कवर करता है। तो ये लेकर के आया है जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी को, और आनुवंशिकी में तमाम तरह की चीज है, जिसमें डीएनए, आरएनए भी शामिल होगा, सेंट्रल डॉगमा भी शामिल होगा, और आपका मेंडल भी पूरा शामिल होगा। मेंडल के नियम शामिल होंगे, उनमें से सब बढ़िया लेवल के प्रश्न बनेंगे, कथन कारण वाले प्रश्न इस बार बनाएगा।
तो बहुत अच्छे से आपको अब तैयार करना पड़ेगा इस बार, है ना, बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने जेनेटिक्स को शामिल कर दिया। इसके बाद उसने सोचा कि भाई इकोलॉजी को भी जोड़ो, पर्यावरण को भी जोड़ो, तो उसने यहाँ पर पर्यावरण को भी जोड़ दिया दोस्तों, ना, पर्यावरण, एनवायरमेंट को भी जोड़ दिया, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी को भी जोड़ दिया कि भैया पर्यावरण का और जीवों का आपस में क्या संबंध है, उसने इसको भी जोड़ दिया, ठीक है, पर्यावरण को भी उसने जोड़ दिया है। क्लियर, चलो। इसके अलावा उसने जैव भू रासायनिक चक्र, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर जोड़ा है, जैव भू रासायनिक चक्र, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक उसने यहां पर जोड़ा है, जैव भू रासायनिक चक्र, है ना। इसमें कई तरह के चक्र, हम कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, जल चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र, अलग अलग तरह के 6-7 चक्र हैं, उनसे यहाँ पे प्रश्न डेफिनेटली बनता है, तो आपको ये चक्र बहुत अच्छे से कवर करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्रौद्योगिकी, कौन सी वाली, जैव प्रौद्योगिकी। उसने एक और टेक्नोलॉजी को शामिल किया है ना। देखो टेक्नोलॉजी उसने 3 शामिल करी है बेसिकली देखा जाए तो। एक उसने स्पेस टेक्नोलॉजी शामिल किया, दूसरा उसने सूचना प्रौद्योगिकी शामिल किया, और तीसरा उसने बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल किया। हालांकि ये पूरी तरह टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी है ना, यानी बायोलॉजी के साथ जो टेक्नोलॉजी है उसे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बायोलॉजी में डाल रखा है लेकिन है टेक्नोलॉजी का पार्ट, तो ये आपको पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी बहुत अच्छे से। इसमें जैव पेटेंट, ट्रांसजेनिक या पारजीनी जीवों की हम बात करें, और नई पादप किस्मों का परिवर्धन कैसे किया जाता है, तमाम तरह की चीजों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर है आपका जंतुओं का आर्थिक महत्व, है ना। जंतु यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके बारे में, भाई वो हमारे किस तरह से काम में आ रहे हैं। यहाँ पर साफ दिया है आर्थिक महत्व, आर्थिक पैसे वाला, उसको और कोई महत्व नहीं चाहिए, उसको आर्थिक महत्व चाहिए। वो चाहता तो महत्व भी लिख सकता था, ऐसी पेड़ पौधों का भी महत्व। तो कौन कौन से जीव हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, ऐसे कौन से पौधे या ऐसे कौन से जंतु हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, जिनसे हम धन कमा सकते हैं, आर्थिक लाभ उठा सकते हैं, यहां पर बस उन्हीं के बारे में हमको विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। और लास्ट में बायोलॉजी की उसने 3-4 चैप्टरों को मिलाकर एक अच्छी यूनिट तैयार कर दी, बहुत शानदार वाली यूनिट तैयार कर दी, जिसमें उसने पूछा है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप्स के बारे में, रक्तदान, RH फैक्टर, और साथ में बीमारियों को जोड़ दिया, और साथ में उसने आहार पोषण यानी कि कुपोषण और मानव स्वास्थ्य वाले चैप्टर को जोड़ दिया। तो ये तमाम तरह का आपका सिलेबस 10 यूनिट वाला, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी तीनों चारों चीजें शामिल हैं, और एक अच्छा खासा सिलेबस उसने बना के दे दिया, ठीक है। अब बात करें इनके वेटेज की कि भाई इनसे प्रश्न कितने कितने आए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं इधर, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, हाइड्रोकार्बन, साबुन अपमार्जक, है ना, ऐसे पूरे सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं। और ये आपके 2018 में 4 पारियों में पेपर हुआ था, 4 शिफ्टों में हुआ था ये पेपर, है ना, ये आप देख लो भैया, है ना, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो वो चारों शिफ्टों में कितने कितने प्रश्न आए हैं ना। पहले तो प्रश्नों का अलग ही आंकड़ा चला था, ठीक है, पहले तो प्रश्नों का अलग ही आंकड़ा चला था 6-6, 4-6। अब थोड़ा सा 2024 वाले में उसने पैटर्न बदला, जहां 6-6 प्रश्न आ रहे थे वहां 3 प्रश्न आए, है ना। यहाँ तो एवरेज ठीक है, यहाँ भी उसने प्रश्न घटाए हैं हाइड्रोकार्बन से, और उसने जो है यहाँ प्रश्न बढ़ाए हैं। एक तो मानव स्वास्थ्य से प्रश्न बढ़ा दिए, दूसरा इससे प्रश्न तो चलो ठीक है नॉर्मल पूछे हैं, है ना, यहाँ उसने दिया ही नहीं घरेलू युक्तियों से। चलो, पर कुल मिला के ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से प्रश्नों का पैटर्न क्या है, किस चैप्टर से कितने प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आप देखो एक बार इस सारणी को, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और उसी हिसाब से अपने को तैयारी भी करनी है। थोड़ा सा ध्यान से, ये पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 18 में कितने प्रश्न किस चैप्टर से पूछे गए, 24 में भी जो पेपर हुआ था रिसेंटली, है ना, और अब भविष्य में क्या पूछने वाला है, कैसे पूछेगा। तो अब ये तो है आपका सिलेबस कि क्या सिलेबस है, किस तरह से पूछे जा रहे हैं ना, किस तरह के प्रश्न बनेंगे। अब पाठशाला इसमें क्या करेगा और क्या आपको रणनीति तय करनी है, किस तरह से आपको पढ़ना है, पहले तो वो सुनो, है ना। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों, आपकी तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना है, किस तरह से सिलेबस तैयार करना है। तो आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आपको 2 चीजों पे फोकस करना है ना। हर चैप्टर की सबसे पहले थ्योरी आपको पढ़नी है ना, हर चैप्टर की आपको क्या पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, जम के पढ़नी है। और वो कहाँ पढ़ाई जाएगी, कहाँ मिलेगी सर, वो पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको पढ़ाई जाएगी ना। ये थ्योरी कहाँ पढ़ाई जाएगी, पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी पाठशाला क्लासेस के
यूट्यूब चैनल पर, ध्यान रखना, पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ये थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, साथ में आपको थ्योरी के अलावा 2-3 चीजों का और ध्यान रखना है। देखो कुछ तो ऐसे चैप्टर हैं, जैसे फिजिक्स में एक प्रकाश वाला चैप्टर, एक विद्युत वाला चैप्टर है ना, इनसे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि 2018 में अच्छे लेवल के उसने सवाल बनाए थे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर आपको ध्यान देना होगा, और वो सारे सवाल आपको करवाए जाएंगे यहीं पर। यानी पूरा जो कंटेंट आपको मिलने वाला है वो पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स से वो प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर सारे जितने भी पीवाईक्यूज हैं, एलडीसी में आए हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज कवर करने हैं। और नए जो पैटर्न के एमसीक्यू चल रहे हैं, है ना, नए जो पैटर्न के एमसीक्यू चल रहे हैं, तो आपको 4 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी रणनीति कुछ इस तरह से होनी चाहिए, पहले आप थ्योरी कवर करें, उसके बाद जिन जिन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी कवर करें, वो भी थ्योरी का ही एक हिस्सा है, बस उनका नाम न्यूमेरिकल है ना। इनको कंप्लीट करने के बाद आप फिर पीवाईक्यू पे जाएं। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां मिलेंगे सर ये पीवाईक्यू? पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क रूप से एकदम आपको सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। सारे पीवाईक्यू A to Z आपको करवाए जाएंगे हर एग्जाम के, सिर्फ एलडीसी के नहीं, सारे एग्जाम के पीवाईक्यू में लेकर के आऊंगा और वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में और क्या बचता है सर? एमसीक्यू और बच जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न वाले। आजकल जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं ना, वो पुराने ढर्रे वाले नहीं आ रहे, आजकल आ रहे हैं कथन कारण मिलान वाले। तो हम डेली क्लास लेकर के आते हैं साइंस की, 5 से 7 अपनी क्लास होती है, और उसमें फिर हम सारे तरह के पैटर्न, जो भी लेटेस्ट में पैटर्न चल रहे हैं वर्तमान में, वो तमाम तरह के पैटर्न्स पे अपन काम करते हैं, उनके बेहतरीन क्वेश्चन अपन लेकर के आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको तैयारी इस तरीके से करनी है। और इसमें पाठशाला क्लासेज आपकी कैसे मदद करेगा? तो पाठशाला क्लासेज आप लोगों की सुविधा के लिए ये पूरा की पूरा सिलेबस, कंप्लीट थ्योरी, न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, ये सारी तमाम तरह की चीजें मैं खुद आपके लिए यूट्यूब पर, इसके लिए आपको एक पैसा खर्च नहीं करना बिल्कुल भी, यूट्यूब पर बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क रूप से आप लोगों के लिए करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ये तमाम तरह की चीजें आपके लिए निःशुल्क रूप से मैं यूट्यूब पर करवाने वाला हूं, पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये तमाम तरह की चीजें हमको पढ़नी है। इसके अलावा बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि सर कैसे होगा क्या होगा, बस हम एक एक चैप्टर को अच्छे से तैयार करते जाएं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारी करते जाएं, तो एग्जाम में किसी भी तरह का सवाल बन के आए, है ना। आपको बस विश्वास रखना है पाठशाला क्लासेस पे, आपका एग्जाम में एक सिंगल प्रश्न भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, है ना। बस आप थ्योरी पढ़ें पहले, आपको निःशुल्क रूप से बिल्कुल थ्योरी पढ़ाई जाएगी हर एक चैप्टर की, साथ में आपको फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, न्यूमेरिकल, सब कुछ इवन A to Z चीजें आपको करवाई जाएंगी यहीं पर यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो आपको जुड़ना नहीं भूलना, यहाँ इस पाठशाला क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो आज ही, और हमारे साथ जुड़ जाओ अगले 40 दिनों के लिए। ये अगले जो 40 दिन होने वाले हैं दोस्तों, या 35 से 40 दिन जो होने वाले हैं, 1 महीना मान के चलो मोटे मोटे तौर पे, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस 1 महीने में आपने अच्छी कोचिंग का चुनाव कर लिया, आप अच्छी जगह जुड़ गए, पाठशाला जैसे प्लेटफॉर्म पे जुड़ गए, तो निश्चित मान के चलो आपकी सफलता में कोई आपको बाधा नहीं बन सकता, आपकी सफलता पे मोहर लग जाएगी, भाई काम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें तमाम तरह की, और पाठशाला इसमें किस तरह से योगदान कर रहा है वो भी आपके सामने है ना, पाठशाला क्लासेज किस तरह से योगदान कर रहा है वो भी आपके सामने है। तो ये आपको फॉलो करना है, और ये 1 महीने तक अगर आपने फॉलो कर लिया, 1 महीने तक अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। और एक मैं घोषणा कर देता हूं, ये भी सुन लीजिए, है ना, एक मैं घोषणा कर देता हूं, ये भी आप सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, एक ये घोषणा कर देता हूं, ये भी ध्यान से सुन लेना। मैं YouTube पर आपको कंप्लीट थ्योरी एकदम निःशुल्क रूप से करवाने वाला हूं पूरे YouTube पर। आज तक ऐसा किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करूंगा। और कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट पीवाईक्यू, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, सारी चीजें एकदम निःशुल्क रूप से YouTube पर लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब कमर कसने का समय है, और अब महाधमाका होने वाला है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट साइंस A to Z, एक एक चैप्टर का बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण आपको करवाया जाएगा पाठशाला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में आपको मैंने बताया कि कैसे क्या करना है, स्कोर कैसे होगा अच्छा खासा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का विषय नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है, आसान चीज़ें हैं, बस आपको सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना है। ठीक है,
तो मिलते हैं क्लास के दौरान जल्दी ही। और ये जो आज मैंने आपको जानकारी दी, इसको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जुड़ जाना अगले 1 महीने के लिए, ताकि आपकी भी सरकारी नौकरी लग सके और आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे जल्दी अपनी लाइव क्लास में। धन्यवाद।